नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है भाइयों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल A to Z अपडेट में। दोस्तों, जिसका डर था आखिर वही हुआ। दिल्ली सरकार की नादानी से हज़ारों लोगों का रोजगार तो छिना ही छिना, साथ ही साथ करोड़ों दिल्ली वासी जो इस सुविधा का यूज़ कर रहे थे अपने आने जाने के लिए, उन पर भी मुसीबत आ चुकी है। और यही वजह है कि अब लोग जो है इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। दिल्ली सरकार की नासमझी और नादानी की वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ उठानी पड़ रही है। कारण ये है, यदि कोई भी चीज़ संविधान के तहत नहीं है तो उसे संविधान के तहत लाने के लिए आपके पास कोई भी ना तो प्रोविज़न है ना ही कोई समाधान है। यदि चीज़ें गैर कानूनी हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं गैर कानूनी रूप से जो अभी भी दिल्ली में खुलेआम सड़कों पर बेझिझक की जाती हैं। लेकिन यदि हम बात करें जिससे कि हज़ारों लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है, जिससे लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है, आप उसको गैर कानूनन कह के तुरंत इमीडिएटली बंद कर देंगे तो इससे जो है आपकी छवि बिल्कुल निष्पक्ष तो बिल्कुल नहीं रह जाएगी। हालांकि इस कदम को लेकर काफ़ी सारे जो लोग हैं उनका कहना है कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि चुनावी माहौल जो है वो नज़दीक है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि एक जरिया है दिल्ली सरकार की कमाई का। और ये बातें अभी तक तो देखकर सच ही लग रही हैं, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि संविधान में बाइक टैक्सी प्राइवेट नंबर पर चलाना एक अपराध है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो अभी तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर बाइक टैक्सी सर्विसेज की सुविधाएं जो है चल रही है। इतना ही नहीं, यदि बाइक टैक्सी से दिक्कत थी तो रैपिडो, ओला, उबर जो अपने इस प्लेटफॉर्म के साथ और भी सर्विसेज मुहैया करा रहे थे लोगों को, तो उनको भी तत्काल रूप से बंद नहीं करना चाहिए था। जैसा कि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, रैपिडो के साथ आप पार्सल डिलीवरी भी कर सकते हैं, आप फूड डिलीवरी भी कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार ने पूरी तरीके से इन कंपनियों को बैन कर दिया है। अब इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? या तो ये हो सकती है कि दिल्ली सरकार द्वारा इस कंपनी से की गई मांग जो है उसको पूरा ना किया हो इस कंपनी ने। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि इससे सिर्फ कंपनी को नुकसान नहीं होगा, कंपनी के इस प्लेटफॉर्म पर हज़ारों लोग दिन रात काम करके अपना घर बसर चला रहे हैं, अपना परिवार पाल रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अपने बच्चों के खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं। और यही कारण है कि अब लोगों का गुस्सा जो है 2 हफ्ते बाद भी कोई भी समाधान ना निकलने की वजह से अब वो फूट पड़ा है। लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, लेकिन सड़कों पर उतरने वाले लोगों की तादाद है वो कम है और इतनी असरदार नहीं है कि दिल्ली सरकार के इस फैसले को बदल सके। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मेरी गुजारिश है कि यदि आम जनता का सपोर्ट इन कैप्टन्स को, इन ड्राइवर्स को नहीं मिला तो इनका वजूद, इनका अस्तित्व जो है वो बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। और इससे सिर्फ नुकसान इनका ही नहीं होगा, क्योंकि आपके ऊपर वापस से वही मनमाने रेट आने जाने के लिए वसूले जाएंगे। आपके पास वही साधन होंगे जो आप पहले यूज़ किया करते थे। इस सर्विस के आने से सिर्फ कैप्टन, ड्राइवर्स और जितने भी बाइक टैक्सी राइडर्स हैं उन्हीं की आजीविका का साधन नहीं बना था, ये उन्हीं के लिए ये सहूलियत नहीं थी। दोस्तों, बाइक टैक्सी के इन प्लेटफॉर्म्स रैपिडो, ओला, उबर के आने के बाद सिर्फ कैप्टन्स, राइडर्स और इसके साथ काम करने वाले लोगों को ही फ़ायदा नहीं पहुंचा है, बल्कि इसका सीधा सीधा फ़ायदा आम जनता तक पहुंचा है। आम जनता मतलब आप, मैं और हम जैसे सारे लोग। तो दोस्तों, इस बाइक टैक्सी सुविधा का उपयोग करके सिर्फ कैप्टन्स, राइडर और इसके साथ काम करने वाले लोगों को ही फ़ायदा नहीं पहुंच रहा था, बल्कि इसके जरिए दिल्ली शहर की लगभग 2 करोड़ से भी अधिक आम जनता इसका उपयोग कर रही थी और इसका लाभ उठा रही थी। लाभ ऐसा, कई बार ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, जिन्हें अपने घर से 2 कदम चलने में भी दिक्कत होती है, लेकिन इस सुविधा के जरिए आप अपने घर के सामने से अपने बुजुर्गों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिचितों को उस स्थान तक पहुंचा सकते थे जहां पे उन्हें जाना होता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जितने भी इस प्लेटफॉर्म के साथ काम करने वाले लोग हैं वो बहुत ही पोलाइट हैं और काफ़ी हेल्पफुल भी हैं। ऐसा तो आप सभी ने भी महसूस हुआ होगा। तो यदि इस वीडियो को कैप्टन्स, हमारे भाई, हमारे साथियों के अलावा आप लोग भी देख रहे हैं तो आप जनता हैं, आप जनता जनार्दन हैं। प्लीज़ इस मुहिम में आप इन सभी भाइयों का साथ दें ताकि इन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले। यहाँ न्याय की बात मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने तो कुछ ऐसा अपराध किया ही नहीं है जिससे उन्हें न्याय की मांग उठानी पड़े। लेकिन आज ये लड़ाई जो है अब इनके हक की बन गई है, इनके अस्तित्व की बन गई है और आप और हम जैसे लोग ही मिलकर इस समस्या से इन सबको बचा सकते हैं।
बहुत जल्द यदि ऐसा प्रोविज़न है, दिल्ली सरकार ने ये गलत कदम उठा लिया है, जो कि सबको लगता है, इवन दिल्ली सरकार को भी ये पता है, ये मालूम है कि उसके द्वारा उठाया गया ये कदम बहुत ही गलत है। क्योंकि यदि कोई भी चीज़ गैर कानूनन होती है और वो जब लोगों की ज़रूरत बन जाती है, तो आपको उसे बंद करने से पहले उसका समाधान निकालना पड़ता है, उसका विकल्प निकालना पड़ता है। और विकल्प की बात करें तो आज भी अभी आरटीओ कमिश्नर जो हैं, उनके पास इसकी कोई रूपरेखा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है कि किससे क्या करना है। 2 हफ्ते से भी अधिक का समय, मतलब 15 दिन से लेके 20 दिन से अधिक का समय, मतलब ये कह सकते हैं किसी व्यक्ति की महीने भर की कमाई, महीने भर की तनख्वाह दिल्ली सरकार ने इन लोगों के हाथों से छीन ली। और आप सभी किस तरीके से अपना गुजर बसर कर रहे हैं, इस चीज़ का मुझे एहसास है, इसे शब्दों में बयां बिल्कुल नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोगों को आज सड़क पे उतरने की ज़रूरत पड़ गई, ऐसी नौबत आ गई कि उन्हें अपना क्रोध है उसको उतारने के लिए प्रोटेस्ट का सहारा लेना पड़ा। कुछ झलकियाँ मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि किस तरह लोग अब रोड पे उतर चुके हैं। लेकिन इन्हें और भी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, इन्हें और भी ज़्यादा तादाद की ज़रूरत है, ताकि फैसला जो है दिल्ली सरकार का वो बदला जा सके, या फिर कोई ना कोई ऐसा प्रस्ताव ज़रूर लेके आए। यदि उन्हें लगता है कि प्राइवेट नंबर का उपयोग करना जो है वो गैर कानूनन है, तो मेरे ख्याल से लगभग जितने वो इस काम को करने के लिए, जिनसे उनकी रोजी रोटी चलती है, वो बहुत ही आसानी से इसको कमर्शलाइज करा सकते हैं, प्राइवेट नंबर को कमर्शियल नंबर में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। और उसके बिहाफ में जो भी बाइक टैक्सी परमिट का खर्चा है, अमूमन यदि हम बात करें तो 3,500 रुपये से 5,000 रुपये में आपका बाइक टैक्सी परमिट बन जाता है। जो भी अलग राज्यों में इसका प्रोविज़न है, वहाँ पे लगभग इतनी ही फीस है, 3,500 रुपये से 5,000 रुपये, और इसमें आपका 2 साल का लाइसेंस जो है वो बनता है। फ़िलहाल अभी तक इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, चीज़ बहुत गलत हुई है। दिल्ली सरकार का ये जो फैसला है बिल्कुल ही मतलब नासमझी भरा है, नादानी भरा है, और इसकी वजह से काफ़ी सारे लोग परेशान हैं। यहाँ पे सिर्फ अब प्लेटफॉर्म्स की बात नहीं है। यदि आप प्लेटफॉर्म के भरोसे रहेंगे कि रैपिडो, ओला, उबर, इनका भी नुकसान हो रहा है और ये भी ज़रूर कोई ना कोई बीच का समाधान निकालेंगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा है कि मैं आपको बता दूं, यदि आपकी किसी भी बिज़नेस की 20 दुकानें हों, उसमें से एक दुकान यदि बंद हो जाए तो आपको उतनी परेशानी नहीं होगी। लेकिन एक दुकान में जो काम करने वाले लोग हैं वो बंद हो गई है, तो उससे उनको तकलीफ़ ज़्यादा होगी। कहने का मतलब यही है कि दोस्तों, तकलीफ़ आपकी खुद की है, तकलीफ़ आपकी अपनी है। इसलिए अब मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप भी अपना एक यूनियन बनाएं, एक संगठन बनाएं, किसी भी माध्यम से। ऑलरेडी मैं कई बार आपसे बोल चुका हूं कि हमें एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेना चाहिए, या फिर हमें एक टेलीग्राम ग्रुप बना लेना चाहिए, जिससे कि हम अपनी आवाज़ जो है अच्छे तरीके से सोशल मीडिया पर भी उठा सकें, और यदि कभी ज़रूरत पड़े तो हम फिज़िकली एक साथ इकट्ठे भी हो सकें। तो अभी भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो नीचे मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप का एक लिंक दे देता हूं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देता हूं, जिसके ज़रिए आप जुड़ सकते हैं और हमें किस तरीके से अपनी बात रखनी है, किस तरीके से इस समस्या का सामना करना है, ये सारी चीज़ों पे भी हम विचार विमर्श कर सकते हैं। और रही बात सोशल मीडिया के माध्यम से, तो मैं आप सभी के विचार अपने प्लेटफॉर्म पर अपने शब्दों द्वारा प्रस्तुत करता रहता हूँ। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा और मैं आपके लिए जितना भी कर सकूं उतना कम है। तहे दिल से स्वागत है आप सभी का। यदि आप किसी भी गुजारिश को लेकर मुझसे कांटेक्ट करते हैं, तो यदि आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई कमेंट है, तो बेझिझक कमेंट करें। मैं निश्चित तौर पर उस पर काम करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।